हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम गुड एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जो व्लॉग मेरा पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि मैं अरुण सिंह हूँ, असिस्टेंट फिटनेस मैनेजर हूँ मैं पर्सनल ट्रेनर का। एंड पिछले 1 साल तक मैं पर्सनल ट्रेनर रहा हूँ और अभी मैं जस्ट प्रमोट हुआ असिस्टेंट फिटनेस मैनेजर। एंड आज का व्लॉग मेरा जिस टॉपिक के ऊपर उसके ऊपर तो मैं बात करूंगा ही करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा रीजन इतनी रात को, आज के व्लॉग इतनी रात को बनाने का क्या रीजन है। क्योंकि यूजुअली आप देखते होगा मेरा व्लॉग कि मैं जब भी व्लॉग बनाता हूँ तो मैं यूजुअली दिन में स्टार्ट करता हूँ, पूरा दिन दिखाता हूँ, वर्कआउट XYZ जो भी होता है। बट आज का व्लॉग इतनी लेट क्यों बन रहा है? क्योंकि गाइस जब से मैं प्रमोट हुआ असिस्टेंट फिटनेस मैनेजर, तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा हो चुकी है मेरे पे। काम का स्ट्रेस थोड़ा सा ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। क्या जैसे जैसे आप लाइफ में ग्रो करते हो तो आपकी जो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो ज़्यादा हो जाती है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लोग उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं कि यार मेरे को नहीं बनना मैनेजर। या कई लोगों को, आप में से कईयों को चांस भी मिलता होगा कि कोई अपनी जगह कोई काम करता होगा, किसी को सुपरवाइजर बनने का मौका मिल रहा है, किसी को कुछ। ऑब्वियसली अगर आप लाइफ में ग्रो हो रहे हो, अगर आपका प्रमोशन हो रहा है, आपको वो चांस लेना चाहिए। आप ये ना सोचो कि आप उस बंदे की सलाह मत लो जो पहले का था, या जो हो रह चुका है, या जो ऑलरेडी नहीं बना, वो आपको यही बोलेगा कि भाई रहने दे, कोई फायदा नहीं है, बहुत स्ट्रेस है इसमें, ये वो। क्योंकि क्या पता वो उस चीज़ को अच्छे से ना हैंडल कर पाया हो या ना कर सकता हो, और आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कोई लोग बोलते हैं यार कि पर्सनल ट्रेनर बनने का कोई फायदा नहीं है, उसमें कोई मतलब वो नहीं है कि कोई ना आप पैसे कमा सकते हो ना आप कुछ बढ़िया कर सकते हो। अब मैं पर्सनल ट्रेनर बना हूँ, 1 साल तक मैं सक्सेसफुल पर्सनल ट्रेनर रहा हूँ ना। तो हर एक बंदे का अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। आपको लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई भी ऊपर बढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको उसको लेना चाहिए। और सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं डरना चाहिए आपको कि मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आएगी, मेरे को टेंशन ज़्यादा होगी। कौन थोड़े से पैसों के लिए या कौन थोड़े से इस चक्कर में रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भाई। आपकी लाइफ में ग्रोथ धीरे धीरे एक स्टेप पे ही होगी। अब ये नहीं कि आप आज $1000 कमा रहे हो तो कल आपको सीधा 10,000 मिल जाएगा। 1000 से 1100 हो गए, 1200 हो गए, फिर ही आप 10,000 तक पहुँच सकते हो। अगर आप बोलोगे मैंने यही रहना, तो फिर वो 10,000 तक आप कभी भी नहीं पहुँच पाओगे, 1000 तक ही रहोगे, ठीक है। मुझे मेरी पर्सनली ये सोच है। तो बट ये चीज़ करने का फ़ायदा तो ये है ही है, बट एट द सेम टाइम देखो, हर एक चीज़ का कोई ना कोई थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है। नुकसान क्या हो गया? मैं पावर लिफ्टिंग करता हूँ, जो जिनको तो पता है उनको तो पता ही है पावर लिफ्टिंग एक कैसी गेम है। बट जिनको नहीं पता, मेरे को अभी ऑलमोस्ट 1 साल भी नहीं हुआ पावर लिफ्टिंग करते करते, 8 से 9 महीने मेरे को पावर लिफ्टिंग करते करते हुए हैं। और जिसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ भी की है। गेम है नेचुरली, और एज ए वेजिटेरियन रह के मैंने ये नंबर से हिट किए हैं, ठीक है। बट अभी मैंने इसका बताना था आपको कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरे ऊपर हो गई है, असिस्टेंट फिटनेस मैनेजर बन गया हूँ। ज़्यादा स्ट्रेस, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, टाइम कम, ठीक है। पावर लिफ्टिंग को कम टाइम बहुत चाहिए। अभी आप खुद सोचो मैं तीन तीन चीज़ें कैसे मैनेज कर रहा हूँ। असिस्टेंट फिटनेस मैनेजर हूँ मैं, पावर लिफ्टिंग भी कर रहा हूँ, यूट्यूब पे हर एक दिन रोज़ वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। खुद सोचो, अगर इन तीनों में से 2 चीज़ें भी हो मैं मैनेज कर लूँगा। नहीं तो लोगों को तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है कि असिस्टेंट फिटनेस मैनेजर बन गया हूँ, या कोई मैनेजर बन जाता है, या कोई हाई रैंक पे प्रमोट हो जाता है। बोलता है यार मैं तो प्रमोट हो चुका हूँ, मेरे को ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बस मैं आया अपना काम कुम किया, घर खाना पीना खाया, सो गया, डेट सेट। अभी कोई टेंशन, मतलब फिर भी वो इतनी टेंशन लेते हैं। 2 चीज़ें हो, फिर भी बंदा एक चीज़ से, पहली बात तो एक आम इंसान तो एक चीज़ से भी मतलब हो जाएगा कि भाई मैं प्रमोट हो गया, मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मैं अभी मैनेजर बन चुका हूँ, मेरे को बड़ी टेंशन है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता भाई। मेरे को जो मैनेजर का बनने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो है ही है। पावर लिफ्टिंग, अब पावर लिफ्टिंग सिर्फ जिम में नहीं होती। पावर लिफ्टिंग करने के लिए कम से कम मेरे को जिम में 3 घंटे चाहिए। वो कैसे? पहले मेरे को प्री वर्कआउट मील खाने पड़ेगी पावर लिफ्टिंग करने से पहले। फिर पावर लिफ्टिंग वर्कआउट जो टाइम लगता है, आधा घंटा वार्म अप के लिए, फिर वर्कआउट एक्सरसाइज, ठीक है, वो किया। फिर उसके बाद अपनी पोस्ट वर्कआउट मील भी खानी है। उसके बाद काम। ये 2 चीज़ें होगी। अब सुबह दोपहर रात का मील प्रिपरेशन करना, वो भी चीज़ होगी, ठीक है। अगर आप पावर लिफ्टिंग नहीं करते, जिम नहीं करते, वर्कआउट नहीं करते, आपको कोई चक्कर नहीं है खाने पीने का। सुबह खाया, दोपहर को खाया, रात को जब मर्जी खाओ, कोई चक्कर नहीं है। हेल्दी खाओ या अनहेल्दी खाओ, बट जब भी आप खाओगे आपको ये नहीं होगा कि मैंने इतनी कैलोरी खानी है। वो तो दूसरी चीज़ होगी। तीसरी चीज़ होगी यूट्यूब। और यूट्यूब के लिए मेरे को साथ साथ ब्लॉगिंग करनी पड़ती है। आप ऐसे वीडियो देखने में बहुत आसान लगते हैं कि वीडियो बना दी कहीं भी, बहुत पहले उसको बनाना, 4 लोगों के बीच में बनाना, फिर कोई चीज़ बोलना। ऑलरेडी मेरा बोलने का काम है, बोल बोल के आपके सामने खांसी हो चुकी है, मेरे को इतनी ज़्यादा बोलने पड़ता है मेरे काम में। बोलना और फिर यूट्यूब के लिए फिर बोलना, फिर घर आके वीडियो एडिटिंग करनी। तो मेरा दिन कैसे स्टार्ट होता है? सुबह उठा, सुबह उठते ही पहले 10 मैसेज तो आए किसी, कभी कोई क्लाइंट का, किसने आना किसने जाना, कोई मैनेजर काम बोलेगा वो। जाते ही वर्कआउट, फिर खाना खाना, फिर वर्कआउट के बाद भी इन बिटवीन पूरे दिन अपनी व्लॉगिंग भी करनी, ठीक है।
उसके बाद घर आना, घर आके ये नहीं है कि सो जाना, खाना बनाना, ठीक है। उसके बाद भी क्या काम है, खाना बना के फिर वीडियो एडिटिंग भी करना, फिर उसके बाद सोना, और कल दोपहर के लिए मैंने वो कल सुबह के लिए और कल जो मील है वो भी प्रिपेयर करना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं ये सारी चीज़ें आपके साथ क्यों क्या करते हैं शेयर कर रहा हूँ, इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि आपको जब लाइफ में कोई चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, प्रमोशन होता है, ज़रूर उसको लो, बट उस चीज़ का भी क्या चीज़ मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि मेरे को इन तीनों में से एक चीज़ बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि तीनों चीज़ मेरे अकेले से मेरे से हैंडल नहीं हो रही है अभी। अब क्या कहते हैं, मैं यूट्यूब भी नहीं बंद करना चाहता, मैं वर्कआउट भी नहीं बंद करना चाहता, और जो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है मैं उससे भी बैकअप नहीं होना चाहता, ठीक है, बैक स्टेप नहीं होना चाहता जो मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। तो अभी मैंने क्या डिसीजन लिया कुछ टाइम के लिए, अभी मैं नया नया AFM बनाऊँ, जब तक मुझे लगेगा कि हाँ अभी ऐसी चीज़ें होती हैं, 2-3 महीने में या 4 महीने में जब मेरे को पता चल जाएगा, और क्या पता भगवान भी यही चाहते हैं, मेरे हिसाब से जो होता है वही सही के लिए होता है। अभी मैं ये लाइट बंद होगी गाड़ी की, कोई बात नहीं, इसको फिर से ऑन करता हूँ। डिसीजन लिया है, यूट्यूब भी चलेगी, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी चलेगी। अब मैं अपने पावर लिफ्टिंग थोड़े टाइम के लिए बंद कर रहा हूँ, मेरे को खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे को पावर लिफ्टिंग वर्कआउट ही मतलब अच्छा लगता है। मैं कोई और वर्कआउट करूँ मुझे फील ही नहीं होता कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, बट इसके पीछे भी क्या पता भगवान यही चाहते हैं, मेरे से टाइम नहीं लगा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, और आपने 2-3 हफ्तों में देखा भी होगा, फिर लाइट बंद होगी, चलो कोई चक्कर नहीं है। आपने 2-3 हफ्तों में देखा भी होगा कि मेरा पिछले हफ्ते वाला वर्कआउट अगले हफ्ते कर रहा हूँ, अगले वाला पिछले आगे आगे स्किप हो जा रहा है, बट मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा ऐसे, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे से वर्कआउट स्किप हो। तो अभी थोड़े टाइम के लिए मैं काइंड ऑफ पावर बिल्डिंग वर्कआउट करूंगा। पावर बिल्डिंग वर्कआउट ऐसे होगा कि थोड़े, अभी मेरा पहले फोकस होता था जब मैं पावर लिफ्टिंग करता था कि सिर्फ स्ट्रेंथ गेन पे 80-90% फोकस होता था, बाकी 10-20-30% लगा लो आप मसल गेन पे भी होता था, ठीक है, वो एक्सेसरीज वर्कआउट होता था। बट अब ज़्यादा फोकस होगा 60-70% मसल गेन करने पे और 20-30% स्ट्रेंथ गेन करने पे। थोड़े टाइम के लिए स्ट्रेंथ गेन करूंगा, थोड़े टाइम के लिए क्या कहते हैं, उसमें क्या होगा, मेरा फ़ायदा हो जाएगा कि मेरा जो वर्कआउट है वो टाइम बहुत कम लेगा। मेरा पावर लिफ्टिंग 2.5-3 घंटे ले लेता था मेरे से वर्कआउट प्रॉपर सारा कुछ करने में, ये वर्कआउट मेरा 1 घंटे में खत्म होएगा। प्री वर्कआउट मील खा गया, वर्कआउट किया, उसके बाद पोस्ट वर्कआउट मील, डेट शीट खत्म हो जाएगा, और इसके लिए भी अलग होंगी, और मेरी कैलोरी भी थोड़ी सी मैं कम करूँगा। तो इन एंड एंड मेरा काफ़ी ज़्यादा ऑल इन ऑल मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाएगा, और इस वर्कआउट में भी मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाएगा, और मेरे को स्ट्रेस भी कम होगा, क्योंकि पावर लिफ्टिंग में बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट करना होता है। तो हर एक ऑब्वियसली ज़्यादा लिफ्ट करके आपकी बॉडी रिकवरी भी मांगती है, और इन सारी चीज़ों के चक्कर में मेरी नींद भी पूरी नहीं हो पा रही थी। अभी 3 दिन पहले मैंने डेड लिफ्ट लगाई थी, जो आपने देखी होगी 430 पाउंड, वो मेरे लोअर बैक में अब तक सो रहा था, रिकवरी नहीं हो पा रही। 2 दिन से मेरे को नींद नहीं पूरी हुई, 2 दिन से मैं सो नहीं पाया। तो आज के वीडियो में मेरा यही मोटिव था, अब से कल से मैं पावर बिल्डिंग वर्कआउट स्टार्ट करने वाला हूँ। सो पावर बिल्डिंग वर्कआउट में क्या होगा, पावर बिल्डिंग वर्कआउट में मसल गेन करेंगे, अपनी बॉडी फैट थोड़ा सा कम करेंगे, और क्या कहते हैं थोड़ी स्ट्रेंथ पे भी फोकस करेंगे, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अपना वर्कआउट। बट उसके साथ साथ व्लॉगिंग तो अपनी चलेगी, ठीक है। जो अब लाइफ में एक चीज़ सोची है, व्लॉगिंग करनी है, एवरीडे करनी है। जब तक मैंने एक टारगेट नहीं सोचा होगा कि इस टारगेट को मैं हिट नहीं करूँगा, व्लॉगिंग करनी है। तो आप अगर देख रहे हो कि यार मैं व्लॉगिंग मैनेज कर रहा हूँ, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कर रहा हूँ, वर्कआउट भी कर रहा हूँ, मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही, फिर भी मैं आप सब लोगों के लिए अपनी वीडियो भी लेके आ रहा हूँ, तो अगर आपको लगता तो आप मेरा चैनल, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप सब्सक्राइब कर दो। अगली बात मैं बाद में बोलता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपका 5 सेकंड वेट करूँगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। जिन्होंने तो कर दिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया भाई कर दो, कोई चक्कर नहीं है, बस ऐसे करोगे सब चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और आप बाकी कमेंट भी कर सकते हो आपकी क्या राय है। तो यही है गाइस, अभी पावर बिल्डिंग वर्कआउट स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे, थोड़े से आपको और एंटरटेनिंग ब्लॉग लेके आते हैं, थोड़े घूमने फिरने वाले। आपने देखा होगा पहले मैं जसपाल उनके साथ सारा घूमता फिरता था, अब तो मेरे को टाइम नहीं लगा, कितने टाइम से वो मेरे ब्लॉग में नहीं आए, क्योंकि टाइम ही नहीं लग रहा, इतना ज़्यादा बिजी स्केड्यूल हो चुका है। बट ठीक है, अभी निकालते हैं टाइम, थोड़ी चीज़ें बेटर करते हैं, थोड़ा देखते हैं। और यही था गाइस। और इस सबसे मेन चीज़ देखो, आज के दिन भी मैं रात को व्लॉग बना रहा हूँ, आज पूरे दिन भी मेरे को टाइम नहीं लगा वीडियो बनाने का। बट मैंने आज फाइनली डिसीजन ले लिया कि यार अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, जो मैंने करना है, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दी मैं सारा कुछ कर रहा हूँ। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है, मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो बढ़िया लगी है और आपको लगता है कि यार मेहनत कर रहा है बंदा, तो मेरे को सपोर्ट कर सकते हो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। कमेंट करके जरूर बताना आपका क्या व्यू है, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।